श्री गणेशाय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम अक्षय नमः। ओम दधिमते नमः। जय माँ कामाख्या। ओम नमः शिवाय। आज शुक्रवार है। आज माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कथा, मनन और मनन प्रार्थना। कथा में दी हुई बातों को पढ़ने का मन ईश्वर को नमन है, यही पूजा है। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी की कथा। एक बार भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए और वह अपनी यात्रा के तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त है, तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी मन वाली अपनी बात की मन को मान लिया। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती पर बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर लक्ष्मी को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है। और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु ने आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे
उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुम नए बिना पूछे ही फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। भोलेनाथ ने जब वो बातें कही तो माँ लक्ष्मी ने मन में तैयार कर लिया कि हाँ, मैंने गलत किया है। मैं गई थी धरती पे और मैंने ऐसा किया। विष्णु जी ने कहा है तो मुझे वही करना होगा जो कहा है। और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोंपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा करता हूँ और करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर, देखो क्या कह रहे हैं वो, कि माधव कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी बेटी बनकर ऐसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो मैं तो बेटी
अंदर आ जाओ, तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े पर शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक माधव के घर बेटी बनकर वहां रही। उस माधव के घर पर नौकरानी बन कर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई फूलों से कि शाम हो एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खा ली थी। जमीन लेके आ गई व्यापार में और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। लोग फिर एक बार बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियां और बीवी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब एक महीना के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है मेरी। और अब 2-5 साल बीत गए थे। 2-4 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया, तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया और अरे, यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। जय हो माँ विष्णु भगवान की जय हो। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान हो गए माँ लक्ष्मी को देखकर। माँ लक्ष्मी को देख रहे थे सब। माधव बोला है। माधव ने और पहचान लिया कि जिसे मेरी छोटी बहन बन के आई है, वो तो माँ लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी, माँ हमें माफ कर। हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। हे माँ, यह कैसा अपराध हो गया माँ। हे माँ, हम सबको माफ कर दे। जब माधव और परिवार ने इस तरह से माँ लक्ष्मी को कहा, तो तब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव,
तुम बहुत ही अच्छे और प्यारे व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा, अपने परिवार के सदस्यों की तरह से। इसके बदले में तुम्हें वरदान देती हूँ। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारा सुख मिलेगा, आनंद होगा, जिसके तुम हकदार हो। माँ लक्ष्मी ने ऐसे कहा उस परिवार को। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। इस तरह से कहकर माधव और परिवार को इतनी खुशी आनंद धन संपत्ति की बातें कहकर माँ लक्ष्मी ने विष्णु भगवान के साथ जाने के लिए तैयार होके आई। रथ में बैठकर बैकुंठ चली आई। बोल गजानंद महाराज की जय, लक्ष्मी मैया और विष्णु भगवान की जय। आज बुधवार है। मन में प्रार्थना और प्रार्थना। आज तुलसी माँ की जयकार है, विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया की जय हो। आज माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कथा सुनने का, प्रार्थना करने का मौका मिला। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज शुक्रवार है। लक्ष्मी मैया विष्णु भगवान की जयकार, तुलसी मैया की जय। श्री जगदीश जी की आरती मनन। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट छिन में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खलकामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं तुमको कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, करुणा हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। हर हर राधे राधे। लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान की जय, माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। जय जय श्री राधे।